जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर सरकार का स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है, क्या है इसकी वजह? दोस्तों, ओआरओपी में चंद एक सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बहुत ज़रूरी है। पहला एक सवाल ये है जो कि जनरल सतवीर सिंह द्वारा भी पूछा गया है, और उन्होंने भी पूछा है कि जब पहली बार सरकार का 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके मुताबिक, और जो अब सरकार की तरफ से 4 जनवरी 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुए हैं, इन दोनों के बीच में 16 महीने के लिए जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड हुए हैं, सरकार उनके हक को क्यों खा रही है? जबकि पहली बार कहा था कि नवंबर 2015 के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड आए हैं उनके लिए ये था कि उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि ये जो 4 जनवरी 2023 को लेटर जारी किया है, इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2014 से बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बीच में 16 महीने के बीच में जो रिटायरी आए हैं उनके हक को क्यों खाया जा रहा है? यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, और लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमारे माननीय सीडीएस साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई भी रेस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा, अच्छे से जानते होंगे, सुनते रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के सब ने कहा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री उनको मौनी बाबा कहते थे। क्या आज हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर रैलियों में कहा है कि सबसे नीचे रैंक वाले जो हमारे हवलदार और नायक हैं वही तो सीमा पर लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं, ओआरओपी का सबसे पहले हक मिलेगा तो उनको मिलेगा। लेकिन आज क्या वजह है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के ऊपर कुछ नहीं बोला जा रहा है, उनको ओआरओपी से क्यों वंचित किया जा रहा है? इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, बिल्कुल सब शांत बैठे हैं, क्या वजह है? दूसरा दोस्तों, 4 जनवरी 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर यानी भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से जब ये लेटर निकाला गया, उसके अंदर ऑनररी नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन, चाहे वो सूबेदार से बने हों या वो सूबेदार मेजर से बने हों, वो टेबल से मिसिंग थे। लेकिन आज तक भी उस पर कोई सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया। ऐसे चंदे कई सवाल हैं जिनकी वजह से पूर्व सैनिक काफ़ी विचलित हैं। क्या वजह है कि सरकार इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रही, और ना ही जो सेना के प्रमुख पदों पर बैठे हैं वो अपने दिग्गजों के बारे में कोई कमेंट्स दे रहे हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स आ रहा है। कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, आज आप जॉब में हैं, कल आप भी रिटायर होंगे। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। लेकिन जब सैनिकों का, जब पूर्व सैनिकों का, वीर नारीज का, दिग्गजों का जब सवाल आता है तो सारे मौन हो जाते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने देश के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी वीर नारीज, वो लोग इंतजार कर करके कितने ही तो दोस्तों लाइन तोड़ करके चले गए, और कितने ही इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ मिले, और वो भी जाने की तैयारी में है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कह चुका है, फैसले में कह चुका है कि 3 महीने के अंदर अंदर ओआरओपी रिवीजन के पैसे का भुगतान होना चाहिए। इसके बावजूद भी सरकार ने 4 इंस्टॉलमेंट में ओआरओपी रिवीजन के बाद बनने वाले एरियर के इंस्टॉलमेंट देने की घोषणा की है। इसके ऊपर भी जो सेना के प्रमुख चीफ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। अब वो समय नहीं रहा है कि जहां जवान अब सुनता ही रहेगा, मुंह नहीं खोलेगा। अब सरकार को भी सोचना होगा कि वो समय नहीं रहा है, सब जागरूक हो गए हैं और सबको जागना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए, और ये शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हिमाचल प्रदेश वो 5वां राज्य बन गया है जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। इसका परिणाम आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। अभी भी समय है कि सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए, और पूर्व सैनिकों का जो हक है वो उनको सही टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने समय में जो सर्वोच्च वो देश के लिए दे सकते थे उन्होंने दिया है। अब देश की बारी है, अब सरकार की बारी है कि उनकी देखभाल करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।